पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया था। ना ही इसके अंदर कोई सरिया है और ना ही किसी किस्म की कोई मशीनरी का यूज़ किया गया है। दरवाज़ा जो है जहाँ से हम एंटर होंगे ये भी हमारी हाइट से बहुत ऊपर है, तो ज़रा इस हाइट को सोचिए कि बिना क्रेन के उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया होगा। मेहराब क्या होता है? अच्छा, नमाज के लिए मेहराब है। अच्छा, तो भाई ये ज़रा देखें आप कि ये मेहराब है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। शहीद कर दिया गया था सिर्फ कुर्सी के लालच के चक्कर के अंदर। ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब इसके अंदर भी उन्होंने यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह बनाए हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके। इस तरह की कुछ यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं पुराने कदीम दौर की। यहाँ पर भी अंदर दो हैं। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आज के दौर में। कुरान की आयत भी यहाँ पर लिखी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चांगरा। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। मेरी पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि मैंने ठट्टा मंदिर के आपको दर्शन करवाए थे, देवी माँ के, जो कि आज से हज़ारों साल पुराना है। उस मंदिर में जब मैं गया था तो वहाँ जाकर मुझे ये पता चला था कि उस मंदिर के सामने एक ऐतिहासिक पुराना एक कब्रिस्तान बना हुआ है जिसे मकली कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो बड़े बड़े मकबरे यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा था कि ढूंढिएगा आपको यहाँ की ब्रिक्स के ऊपर गणेश जी या हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें मिलेगी। अब यहाँ पर मुझे हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिलती भी है या नहीं मिलती, उसी चीज़ को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं आपको ज़रा थोड़ा यहाँ का व्यू करवाता हूँ। तो सामने मेरे आप देख सकते हैं एक इतना खूबसूरत आर्किटेक्ट का नज़ारा, जो कि आज से हज़ारों साल पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया था। ना ही इसके अंदर कोई सरिया है और ना ही किसी किस्म की कोई मशीनरी का यूज़ किया गया है, फिर भी इसको कितनी खूबसूरत तरीके से जो कि यहाँ पर बनाया है। अंदर इसके बड़े ही खूबसूरत से डिज़ाइंस बने हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर जाके आपको शॉट निकाल के दिखाऊँ एक। तो मैं इसके यहाँ पर करीब आ गया हूँ। ये इस तरह की कुछ यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं पुराने कदीम दौर की। यहाँ पर भी अंदर दो हैं और ये देखें, ये इस तरह की कुछ अंदर इसका आर्किटेक्ट है पूरे का पूरा, जिसमें यहाँ पर हज़ारों साल पहले लोगों ने इसे डिज़ाइन किया था। उस दौर के लोगों के पास ना जाने किस तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि आज के दौर के भी हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस थे। आज की टेक्नोलॉजी से भी हम इस तरीके का आर्किटेक्ट या इस तरीके की चीज़ें नहीं बना सकते। अभी जैसे इस मैं एग्जांपल इस पिलर की दे दूँ, इसको ना इसमें सीमेंट यूज़ हुआ हुआ है, ना ही किसी तरीके का कोई सरिया वगैरह जिसको इसको बैलेंस किया जाए, लेकिन फिर भी कितने प्रॉपर तरीके से खड़ा हुआ है। पूरी इमारत को इस सारे पिलर ने अपने अपने बोझ तले उठाया हुआ है। और ये देखें ऊपर कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्ट है और नीचे ये कुछ कब्रें वगैरह बनी हुई हैं। अच्छा, चलें, सामने भी एक बड़ी खूबसूरत सा ये मकबरा बना हुआ है, इसके भी करीब जाते हैं। अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बंद है इसका मेन दरवाज़ा, लेकिन बाहर से आपको उसका व्यू करवाते हैं। और इसके मेन दरवाजे पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो अंदर तो फिलहाल हम नहीं जा सकते, लेकिन इसका मेन डोर की आप खूबसूरती ज़रा चेक कीजिए। ये भी देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसको इस मेन दरवाजे को बनाया गया है। इसके आर्किटेक्ट को ज़रा चेक कीजिए, कितना खूबसूरत ये लग रहा है हर एक डिज़ाइन। और यहाँ मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें अरबिक के अंदर जो अल्फाज यहाँ पर लिखे हुए हैं ये भी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। क्या ही बात है, उस दौर के लोगों की इतनी एडवांस सिविलाइजेशन कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आज के दौर में। किस्मत इतनी अच्छी कि हमें यहाँ पर एक हमारे भाई मिल गए, खान मोहम्मद, और इन्होंने हमसे कहा कि अंदर का विज़िट हमें करवा देंगे। दरवाजे इन्होंने खोल दिए मकबरे के, और ये कोई 450 साल पुरानी जो है ये इमारत है। चलें भाई अंदर जाते हैं। और ये देखें यार कितना खूबसूरत लग रहा है। गॉड, मतलब मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने अल्फाजों के अंदर कि उस दौर के लोगों ने इसको किस तरीके से अपने हाथों से बनाया होगा। ना कोई मशीनरी होगी, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं होगा उनके पास, लेकिन कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस मकबरे को अपने सिर्फ हाथों से सजाया है। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखिएगा ज़रा। अच्छा, ये भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ये क्या है? मेहराब क्या होता है? अच्छा, नमाज के लिए मेहराब है। अच्छा, तो भाई ये ज़रा देखें आप कि ये मेहराब है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, और इस जगह को भी कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर लोगों ने उस दौर के डिज़ाइन किया है। क्या मतलब कैसा आप देखें कि आज से तकरीबन 450 साल पुराना ये भाई बता रहे है, और नजर जाहिर भी हो रहा है। और आप यहाँ की कारीगरी देखें, आप जरा इसको करीब से दिखाएं तो ये कितना छोटा सा है। मेरे हाथ से भी आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये कितना छोटा सा है। तो उस वक्त में इसको किस तरीके से उन्होंने तराशा है, और इक्वल एक जैसा सब का सब, ये भी नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब एक जैसा सब। अच्छा, ये भी देखिए, इस मॉड्यूल को भी ज़रा चेक करें, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब इसके अंदर भी उन्होंने यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह बनाए हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके। हाँ, अच्छा, अभी के दौर में अगर इस तरह के हमें डिज़ाइंस बनवाने हो तो हमें डाई वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस दौर में क्या ना जाने उनके पास ऐसा था कि उन्होंने इतना खूबसूरत जो कि इसको उनके पास भाई सच्चाई की ताकत थी बस।
हाँ बिल्कुल। और ये देखें ज़रा, ये ये चीज़ मकबरा जहाँ पर ये नमाज वगैरह जो कि पढ़ी जाती थी, और इसे भी देखेंगे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है। ये ऊपर देखो आयत भी लिखी हुई है। हाँ, ये ऊपर जो आयत भी लिखी हुई है कुरान की, तो क्या बात है। मेरा अब यहाँ विज़िट करके तो मेरा दिल जो है वो खुश हो गया। मतलब इतनी जो कि हिस्टोरिकल चीज़ें हमने देखी हैं, और एडवांस लेवल की हिस्टोरिकल चीज़ें। मतलब ऐसे भी नहीं है कि कोई अभी के दौर की बनी हुई हो या फिर बड़ी पुरानी होगी तो मतलब ऐवी सी होगी, लेकिन नहीं भाई, ये तो मतलब हम बता नहीं सकते अपने शब्दों के अंदर। ये चलें मेन गेट के पास आ गए हैं हम। ये मेन गेट भी मैं आपको दिखा दूँ ज़रा इसका। तो ये इसका गेट ज़रा आप देखिए, ये कितना बड़ा है और कितना ह्यूज है। और हम जैसा आम बंदा, मतलब हमारी तो इतनी हाइट भी नहीं है अभी के दौर के लोगों की, तो ये दरवाज़ा जो है जहाँ से हम एंटर होंगे ये भी हमारी हाइट से बहुत ऊपर है। तो ज़रा इस हाइट को सोचिए कि बिना क्रेन के उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया होगा। चलें अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं इस मकबरे के। वाह, तो भाई अंदर तो एक अलग ही दुनिया है यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए ज़रा। अच्छा, तो ये जो है ये तीन, अच्छा जो मिर्ज़ा परिवार के जो लोग हैं उनकी ये तीनों कब्रें हैं, और 450 साल पुराना ये मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। और ऊपर, अच्छा ये ऊपर का गुम्बद है, इसको बाद में बनाया है। अच्छा पहले खुला ही, अच्छा हाँ, जैसे हमने पीछे एक देखा था तो वो खुला ही था, छोटा सा। तो ये भी पहले के दौर में खुला ही था, लेकिन अब इसको जो है अभी के टाइम में इसको राउंड कर दिया है, बंद कर दिया है। और ये पूरा मकबरे का मैं आपको ज़रा एक लुक दिखा देता हूँ, ज़रा देखिएगा आप। और ये कब्रें हैं, और इसके ऊपर भी देखें, कब्रों पर भी ये आयत वगैरह लिखी हुई है। ये तो कोई ऊपर वाले का करिश्मा ही समझे। ये सच्चे दौर की सच्ची निशानियां हैं भाई। हाँ, ईमानदारी, सच्चाई, ये उस दौर की निशानियां हैं, और ये आज तक देखे कायम है। और ये क्या पता दुनिया रहे जब तक ये कायम ही रहे। क्योंकि ये ऐसी इमारत है कि अर्थक्वेक भी आ जाए, जलजले भी आ जाए, तो ये अपनी जगह बहुत कुछ झेला है इसने अपने वक्त में, और अपने वक्त से अब तक 450 साल पहला, तो पता नहीं क्या कुछ झेला इसमें। तो भाई हमें इन्होंने अंदर जाके विजिट करवा दिया, इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी चलते हैं, आगे भी ये हमें कुछ ना कुछ दिखाएंगे इसी तरह। अच्छा, तो अब हम एक ऐसे शख्स की मकबरे पे आ गए हैं यहाँ घूमते घूमते, जो कि अपने दौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा जालिम था, और ये इतना ज़्यादा मतलब लालच के अंदर भर गया था कि इसने सीट मतलब कुर्सी पाने के चक्कर के अंदर अपने परिवार को ही बड़ी जालिम तरीके से जो है ना वो मार दिया था। इसकी हिस्ट्री ये है, और इनका जो नाम है यहाँ पर ये लिखा हुआ, मैं बाकी बेग उज़्बेक इनका नाम है, और ये 1640 जो है इनकी डेट है। तो ये भी आज से 450 साल पहले जो है इस दुनिया से। इनकी हिस्ट्री ये है कि ये बहुत ज़्यादा जालिम रहे थे कुर्सी लेने के चक्कर में। और अभी के दौर के अंदर ऐसा है कि इनका जो मकबरा है उसकी मैं आपको हालत दिखाता हूँ कि मकबरा किस तरीके का जो कि बनाया गया उस दौर के अंदर। ये इसका मकबरा है, काफ़ी बड़ा इसका मकबरा यहाँ पर बनाया है। लेकिन बाकी सारे मकबरों में और इसके मकबरों में ये फ़र्क है कि ये बहुत ज़्यादा जालिम था, इसलिए इसके मकबरे को ओपन ही छोड़ा है कि भाई ठीक है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, तुम्हें ऐसे खुले आसमान के नीचे ही पड़े रहना है उम्र, मतलब क़यामत तक जो है तुम्हें यहाँ इसी तरीके से पड़े रहना है। तो भाई ये देखें, तो कहते हैं कि बुरा काम जब आप ज़िंदगी परवरदिगार ने दी है तो रहते रहते आप अच्छे काम ही कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि दुनिया से जब आप जाएं तो भी लोग जो है आपके बारे में कुछ ना कुछ कहें, बुरा ही कहें या गलत ही कहें, और आपको जो कि एक एग्जाम्पल बनाया जाए कि देखिए भाई गलत काम ना करें, वरना इसी तरीके से खुले आसमान के बीच में आप जो कि पड़े रहोगे, जबकि बाकी जितने भी मकबरे हैं सबके ऊपर छत जो कि दी हुई है। तो ये देख लें भाई, ये आज से 400 साल पुराना ये भी एक मकबरा जिसके मैंने आपको यहाँ पे दर्शन करवा दिए। तो ये देखें, ये भी कितना पुराना और कितना ह्यूज जो कि है दरवाज़ा यहाँ पर बना हुआ है। तो अब हम आ गए हैं बाकी उज़्बेक के परिवार जिनको उन्होंने मरवा दिया था, अपने परिवार को पूरे के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करवा दिया था, उनके मकबरे पे। तो ये उनके परिवार का मकबरा है, और ये यहाँ पर भी इनकी डेट वगैरह जो है वो यहाँ पर मेंशन हुई है। ये इनका मकबरा है, और क्या ही कहना इस मकबरे के बारे में, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस मकबरे के ऊपर मतलब किस लेवल का काम किया उस दौर के लोगों ने। मुग़ल अम्पायर, मुग़ल सल्तनत की क्या ही बात थी। ये देखें ज़रा, बड़ा हाई मतलब लेवल है भाई। क्या बात है। ये देखिए ज़रा कितना ज़्यादा
खूबसूरत दिख इसको रहा है। हाथ लगाने से महसूस हो रहा है कि यार क्या बात है इनकी, क्या खूबसूरत मकबरा है ये। कितनी तो मेहनत की होगी। ये सब जो है ये जो मकबरा है ये सब शहीद हो गए थे। इनको मतलब बिना किसी गलती के सिर्फ कुर्सी के चक्कर में लालच में मार दिया, लालच में मार दिया गया था। चलिए ये इसका मेन गेट है, आइए देखिए मेन गेट पर भी है। कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आइए चले चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, चल के आपको दिखाते हैं। अच्छा ये जो है ये वाला गुम्बद यहाँ के जो वर्कर हैं उनका कहना है कि ये सबसे पुराना है, और बाकी के जो 2 हैं वो अभी बनाए गए। 3, अच्छा 3 जो के है ये, अच्छा जर्मनी वालों ने, तो जर्मनी के लोगों ने इसको बाद में यहाँ पर आकर बनाया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि परिवार के कितने लोगों को यहाँ पर जो के है शहीद कर दिया गया था। तो ये 1 2 3 जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, मतलब टोटल 11। अच्छा 2 उसके अंदर हैं। सही सही, ठीक ठीक ठीक, अच्छा सही 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 सही। तो भाई टोटल 12 से 13 लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया था सिर्फ कुर्सी के लालच के चक्कर के अंदर, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे भी थे। और उनकी भी ये देखें आप यहाँ पर टुम्ब जो है उनका कब्र जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसी चीज़ों को आज से 400 साल बाद भी देखने के बाद हमें इतना दुख हो रहा है, तो उस दौर में या जिनके ऊपर बीती होगी, जिनके साथ ये सब हुआ होगा, उनके लिए सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल रही होगी। तो आइए एक छोटा सा यहाँ पे मकबरा भी बना हुआ है, यहाँ मैं आपको अंदर दिखा ये भी देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा ये दोनों जो है ये दोनों ये ladies हैं। घर की लेडीज़ थी, औरतें थी, ये उनका जो है मकबरा है। और ये भी देखिए यार क्या बात है, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक ठीक, ये देखो बड़ा जो है यहाँ पर आकर एक मुझे अच्छा लगा, मतलब बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो इसको देखने के बाद मतलब मेरी तो तबीयत ही खुश हो गई कि कितना खूबसूरत है ये। मतलब मैं बता नहीं सकता, मैंने ना जाने ये कितनी बार इस अल्फाज को यूज़ कर लिया है कि खूबसूरत खूबसूरत, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। और नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए ये मेहराब है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। भाई यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं पिछले आधे घंटे से, और अभी तक तो हमें यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है। लेकिन मुग़ल सल्तनत की जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, उसको देखने के बाद मैं हैरान रह गया हूँ। और अब उसी मुग़ल सल्तनत के जो गवर्नर साहब थे उसके मकबरे पे हम जा रहे हैं। उसका मकबरा इतना बड़ा है, मैं आपको यहाँ से देखिए कितना बड़ा और कितना ह्यूज है। अभी मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मिस्र के अंदर घूम रहा हूँ। हाँ, पूरी की पूरी हवेली बनी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पूरा इसका रास्ता है गवर्नर साहब के जो कि है मकबरे तक जाने का। तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा पुराना है, कितना खूबसूरत है। क्योंकि हम मंदिर गए थे तो मंदिर में तो हमें वहाँ पर यही कहा गया था कि शायद यहाँ पर आपको जो कि दीवारों पे गणेश जी ऐसा कुछ चित्र वगैरह बने हुए मिल जाएंगे जो कि सनातन धर्म से जुड़े होंगे, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन मुग़ल सल्तनत आज से 450 साल पुरानी जो वहाँ की एडवांस लोगों की टेक्नोलॉजी थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिली, और यहाँ हमने आकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने चलो इसको भी कैप्चर किया। तो आइए चलें, अब हमारे जो इनके वो थे गवर्नर साहब, उनके पास चलते हैं। गवर्नर साहब के ज़रा आप मकबरे का गेट देखिएगा, ये कितना बड़ा है। हमारी तो मतलब इतनी हाइट भी नहीं है जितना बड़ा ये मकबरा है, और इसका गेट इतना बड़ा है, तो अंदर से मकबरा कितना बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर इनका ये मकबरे का गेट खोला जा रहा है। तब तक मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। जो गवर्नर साहब थे तो ये थे ईसा खान। तो ईसा खान जो है उनका ये मकबरा है। चले आइए इस वाले मकबरे के अंदर भी चलते हैं और आपको अंदर जाके दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं। क्या बात है, ये देखिए ऊपर कुरान की आयत भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और ये मेन गेट है। चलिए अब इस मेन गेट से अंदर इस मकबरे में चलते हैं। भी चले जाओ वहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है भाई। देखें ये है मकबरा गवर्नर साहब का। अच्छा ये 2 स्टोरी बना हुआ है, नीचे भी है और ऊपर भी है, और वहाँ पर सामने खिड़की भी है, और पूरे का पूरा ये उसी तरीके से बनाया गया है 2 स्टोरी। और ये मेन एंट्रेंस है शायद इस मकबरे की। और देखिए यार क्या बात है इस मकबरे की।
तो आइए गवर्नर साहब के थोड़े मकबरे को जायज़ा करते हैं और इसके करीब जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 स्टोरी बना हुआ है। इसमें इतने ज़्यादा पिलर्स इस वजह से हैं क्योंकि ये नीचे भी है और ऊपर भी है, ताकि ये बैलेंस रहे अपनी जगह पे, ये इमारत हिले ना बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं इसको मतलब बता नहीं सकता आपको। इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है और कितना ज़्यादा इसको तराशा गया है खूबसूरती के साथ। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ, यहाँ पर भी देखें ये एक बहुत बड़ा सा जो कि गेट बना हुआ है। ये मेरे जो है गवर्नर साहब मुग़ल एम्पायर के, उनका मकबरा है और ये कितना बड़ा है। चलिए आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये है सीढ़ियाँ गवर्नर साहब के मकबरे में जाने का, और 10 कमरे जो कि इसके बताए जा रहे हैं कि अंदर बने हुए हैं और 10 कमरे बाहर की तरफ हैं। तो क्या बात है भाई, ये थे गवर्नर साहब मुग़ल एम्पायर के। अच्छा, ये गवर्नर साहब के बेटे हैं और ये थे मुग़ल एम्पायर के गवर्नर साहब, और बाकी ये सब ये इनके फैमिली वाले थे, फैमिली मेम्बर थे। अच्छा, तो ये गवर्नर साहब के बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स थे, और ये थे भाई मुग़ल सल्तनत मुग़ल एम्पायर के गवर्नर साहब। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 10 कब्रें जो कि इस वाले मकबरे के अंदर मतलब यहाँ पर मौजूद है। 10 अंदर हैं और 10 बाहर हैं। तो ये था भाई गवर्नर का बड़ा आलीशान सा जो कि मकबरा। और ज़रा देखें यार, वाह, मुझे तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो जो कि हूँ मिस्र में आ गया हूँ, इजिप्ट में आ गया हूँ, क्योंकि वहीं पर ही इस तरीके की पुरानी इमारतें देखने को मिलती है। क्या बात है भाई। गवर्नर साहब का तो आपने मकबरा देख लिया, अब रह गए हैं वज़ीर ख़ज़ाना, मतलब कि जो रेवेन्यू टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें देखते थे अकबर साहब के, और यहाँ से भारत भेजा करते थे। मतलब उस दौर में तो ये पूरा एक ही था। तो आइए बस आखिरी उनका जो है वो मकबरा रह गया है, उनको भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं, उसके बाद में फिर इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे। तो ये है वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उस दौर के मुग़ल एम्पायर के। इनका नाम तो खैर मुझे भी नहीं पता, नाम भी इनका पूछते हैं, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो दिखाते हैं आपको इसको भी थोड़ा करीब से जा कर के। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी काफ़ी दूरी पे हूँ और इससे करीब जाऊँगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे ये सारा जो है वो टाइल्स वगैरह का काम हुआ है। सबसे पहले अंदर जाने से पहले भाई मुझे आप ये बताइए कि यहाँ आकर आपकी थकावट वगैरह। थकावट तो भाई मैं कहता हूँ कि ये जो पुरानी हमने हिस्ट्री देखी है इतनी मुगल सल्तनत की, तो इससे तो हमारा दिल खुश हो गया। अच्छा, हम लोग काफी बार मतलब यहाँ मंदिर में नियर हमने विजिट किया, लेकिन कभी इस तरफ कभी आना नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम आए। और फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कि हमने पहले क्यों इतना मिस किया कि इतनी बेहतरीन कारीगरी और इतने जो लोगों ने मेहनत से, अब ये मकबरे का कह रहे हैं कि तकरीबन 18 साल उनको बनाने में लगे हैं सिर्फ, तो क्या ही बात थी। अब ये इस जगह का विजिट करते हैं, आइए आप लोग आए। तो भाई ये देखें, ये है वज़ीर ख़ज़ाना साहब का मकबरा, और देखें वाकई में भाई ईमानदारी और अपनी जद्दोजहद के साथ मेहनत जब आप करते हैं तो ता ज़िंदगी, मतलब जब तक ये दुनिया है तब तक लोग आपको याद रखेंगे। और इनका मकबरा भी देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत जो है अकबर साहब ने, मुग़ल सल्तनत वालों ने इनका बनवाया है। तो ये देख सकते हैं आप, अंदर इनका टुम्ब है, वहाँ पर भी देखें ये कितना ज़्यादा खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। बाकी मकबरों के अंदर तो सिर्फ जो कि पत्थर का ही काम हुआ है, लेकिन यहाँ पर पत्थर के साथ साथ इसको ये उस दौर की टाइल्स है ना, मुग़ल सल्तनत की टाइल्स हैं। तो भाई ये मुग़ल सल्तनत की टाइल्स वगैरह, और ये देखें ये टाइल्स भी किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर लगाई हैं। आज के दौर की टाइल्स होती तो ये 450 साल बाद तो निकल के इमारत नहीं बचती, 4 साल में खत्म हो जाती, 4 साल में खत्म हो जाती है, लेकिन 450 साल बहुत ज़्यादा है। और आइए मैं आपको इनका जो कब्र है, जो टोम है, वो भी दिखाता हूँ, उसे भी कितना आलीशान तरीके से यहाँ पर अकबर साहब ने बनवाया है। क्या बात है भाई, मुझे लगता है कि वाकई इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर ईमानदारी से काम किया होगा, जो अब तक ईमानदारी जाहिर हो रही है भाई। और ये देखिए इनकी ईमानदारी वाकई में जाहिर हो रही है। अकबर के लिए बड़े ट्रस्टेड रहे होंगे, अकबर के लिए इन्होंने मुग़ल सल्तनत के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा काम किया होगा। अभी आप ये देखें, क्योंकि अभी मैंने जितनी भी कब्रों के मतलब आप लोगों को दिखाई होगी, उसमें एक भी कब्र आपको इतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आई होगी जितनी ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब की है। क्या बात है। और ये मकबरा भी ज़रा देखें यार, बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। देखिए भाई, आज से 450 साल बीत चुके हैं और शरफ़ा खान आज भी एक एग्जाम्पल है ईमानदारी की। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, तो 450 साल बाद भी जब आपके मकबरे में कोई आता है तो आपको याद करता है और सोचता है कि यार क्या इंसान रहे होगे आप अपने दौर के अंदर,
तभी जो कि है मुग़ल सल्तनत वालों ने आपके लिए इतना खूबसूरत सा, देखिए ये इसको आपकी कब्र को डिज़ाइन किया है, ताकि आने वाले हज़ारों सालों तक जब भी यहाँ पर लोग आएंगे वो आपको देख के याद करेंगे कि भाई हमने पूरे के पूरे इस इलाके को विज़िट कर लिया, लेकिन आप जैसी कब्र जो है हमें यहाँ पर एक भी देखने के लिए नहीं मिली। क्या बात है सर, आपको सैल्यूट है आपकी मेहनत को और आपके काम को। तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया मुग़ल सल्तनत के काफ़ी सारे पुराने हिस्टोरिकल मकबरे, जिसमें कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ बुरे लोग भी थे, और अच्छाई की निशानी तो मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि फाइनेंस वगैरह को देखते थे यहाँ मुग़ल सल्तनत के अंदर। अच्छा, मैं जब ठट्टा मंदिर के अंदर गया था, मेरी पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि जब आप इस वाले कब्रिस्तान में आएंगे तो आपको यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो खोज में तो मैं उसी की आया था, लेकिन यहाँ पर जब मुग़ल सल्तनत की चीज़ों को मैंने देखा, उनकी खूबसूरती को मैंने देखा, उनके आर्किटेक्ट को मैंने देखा, जो कि 450 साल से अब तक यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसको देखने के बाद मेरे दिमाग से बाकी सारी चीज़ें निकल गई, और मुग़ल सल्तनत के लिए मेरी जो मतलब अपने अल्फाजों के अंदर जो तारीफ़ें हैं वो मैं मतलब ख़त्म नहीं कर पा रहा कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने उस दौर के अंदर मेहनत करके ये सारी इमारतों को बनाया होगा, और कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है कि यहाँ पर आने के बाद इवन कि हमारी जो थकावट है वो भी दूर हो गई। तो बड़ा अच्छा लगा मैं यहाँ पर आकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखकर आपको भी बहुत पसंद आई होगी। मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, बस आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यार से कोई कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं अपना। इसी तरीके से अपना प्यार बरसाइए। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से मेरी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हरे कृष्णा।